जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, श्राद्धीय नवरात्रा प्रारंभ हो चुका है। सभी को नवरात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चुनावी हिंदू वर्सेस नरेंद्र मोदी, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदू। देखिए, एक समय था कि कई सारे चुनावी जो वोटर्स को लुभाने का प्रयास करते हैं या फिर जो चुनाव के समय सिर्फ मठ मंदिर को विजिट करते हैं, ये सब सारे ऐसे नेता, आपने कई सारे नेताओं को देखा होगा। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जैसे अब 2024 का लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन नित्य साल देखोगे, हर एक साल देखोगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, खास करके नवरात्रा जैसे पर्व करना हो, शिवरात्रि में उपवास करना हो, विभूति या चंदन लगाना हो, ध्यान करना हो, केदारनाथ जाना हो, महाकाल का दर्शन करना हो, रामेश्वरम जाना हो, जहाँ जहाँ भी ये विजिट करते हैं, हर जगह वहाँ जो प्रतिष्ठित हिंदू देवी देवताओं की जो उपासना स्थल है, मंदिर है, मठ है, वहाँ वो जरूर जाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि चुनाव में कई सारे नेता आते हैं जो चुनाव के दौरान जो है मठ मंदिरों को जो है विजिट करते हैं, वहाँ जाते हैं, पूरा पूजा आराधना करते हैं। वो चुनावी हिंदू हुए जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जो अपने आप को कॉल ब्राह्मण्स बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के जो है दौरान जाएंगे। वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, वो नवरात्रा का 9 दिन फास्टिंग नहीं करेंगे। आपको पता ही हो गया हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, उनकी सिस्टर प्रियंका वाड्रा की। और ऐसे भी ये लोग हिंदू हैं नहीं, ये लोग तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। इनकी माताजी ईसाई से हैं, पिता और इनके डिसिडेंट्स जो है आप देखो तो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, और खुद जो है ये लोग अपने आप को हिंदू कम्युनिटी घोषित किए हुए। तो ये ऐसे चुनावी हिंदू जो चुनाव के समय जो है हिंदू बनने का और दिखावा करने का प्रयास करते हैं, वो हिंदू वोटर्स को लुभाने और तोड़ने का प्रयास करते हैं। इससे हमें सचेत रहना होगा। और इतिहास से लेकर अब तक वर्तमान में भारत को एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिला है जो आप कह सकते हैं ना कि प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी ये अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज पूरे गौरव के साथ मनाते हैं। अभी जैसे नवरात्रा प्रारंभ है, आज देखिए त्रिपुरा गए, त्रिपुरा में मां त्रिपुरारी का जो है दर्शन उन्होंने किया। पूरा का पूरा जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति 9 दिन की उपासना करता है, आप देखिएगा प्रधानमंत्री 9 दिनों तक मां जगत जननी जगदम्बा का उपासना करेंगे। तो ऐसे प्रधानमंत्री युग में मिलते हैं, आप इस बात को समझिए। और वह प्रधानमंत्री होकर स्पष्ट बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन उनके हाव भाव, उनके रहन सहन, उनके पहनावे उड़ावे, जब प्रधानमंत्री घंटों मंदिर में बैठकर तिलक और ललाट और विभूति लगाकर निकलता है, तो यह इस बात को दर्शा रहा है कि उनकी आस्था हिंदू धर्म में है। वो एक्सीडेंटल हिंदू नहीं। आपको पता है ना कि पंडित नेहरू ने कहा था कि हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। पता नहीं एक्सीडेंट कहां हुआ था। एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है? नरेंद्र मोदी कोई एक्सीडेंटल हिंदू नहीं है। ये गौरव करते हैं अपने हिंदू धर्म में जन्म लेने पर, और तमाम भारतवासियों को यह संदेश देते हैं, मौन रहकर भी आप भी अपनी उपासना पद्धति में ध्यान करें, साधना करें, मंदिरों को जाएं, आपके जो देवी देवता हैं उनकी उपासना करें। याद रखना, भारत 1000 सालों की गुलामी के बावजूद भी अगर आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जीवित है। शारीरिक तौर पे हमें बेड़ियों में जरूर जकड़ा गया, 1000 सालों तक इस देश को जंजीरों में कैद करने का प्रयास किया गया, हमें गुलाम बनाए गए, लेकिन हमने अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को जीवित रखा। यही कारण है कि आज हम सरवाइव कर रहे हैं
विश्व की कई सभ्यता आए और मिट गई। मेसोपोटामिया खत्म हो गया, इजिप्ट की सभ्यताएं खत्म हो गई, चाइना की सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता अगर आज भी जीवित है तो यह यहाँ के उपासकों की वजह से, यहाँ के हिंदुओं की वजह से, यहाँ के सनातन धर्मियों की वजह से, सनातन धर्मियों की वजह से। सिंधु सरस्वती सभ्यता में पृष्ठ किंग का जिक्र है और वही सैकड़ों वर्ष उपरांत भारत को नरेंद्र मोदी के रूप में एक पृष्ठ किंग मिला है, जो किंग होते हुए भी अपने धर्म ध्वजा, आपको पता नहीं होगा कि नए जो है संसद भवन की बिल्डिंग बनने के बाद जो है धर्म दंड की स्थापना की गई। भारत पुनः अपनी प्राचीन धरोहर और सभ्यता की ओर वापस लौट रहा है और यह सारी चीजें तभी संभव हो पाया है जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। आपसे हमारा यही अनुरोध है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जो हैं उसमें होने की, एक प्रकार से कह सकते हैं, जिस भी धर्म में आपने जन्म लिया, और खास करके सनातन धर्मियों से हम कहना चाहते हैं, आपने अगर हिंदू धर्म में जन्म लिया तो इसमें हिंदू धर्म में जन्म लेना आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। इसमें होने की गौरव की अनुभूति करें। सबको नहीं सौभाग्य में हिंदू धर्म मिलता है। यह भारत भूमि पूरे के पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरू तक, सबको अगर एकत्रित करने का प्रयास करता है तो वो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। इसे बनाए रखें, इसे बचाए रखें, और इसके लिए आवश्यक है कि आप चुनावी हिंदुओं से सचेत रहें और जो हिंदू के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस प्रकार से वह इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहे हैं और आगे भी रहेंगे, आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को मनाएं, सेलिब्रेट करें। जय हिंद, हर हर महादेव।